करते ही हैं कि आईआईटी, ट्रिपल आईटी या एनआईटीज़ मिल जाएं, बट वही स्टूडेंट्स जो छोटे छोटे मार्जिन से रह जाते हैं, जिनको नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए बेस्ट कॉलेजेस तो यही होंगे जिसमें क्यूरिकुलम बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहा हो अभी। सर यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मतलब जो इंडस्ट्री मांग रही है ना, ये लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसी के कंपैरिजन में बाकी कॉलेजेस भी थे जो न्यू टेक एरा में आ रहे थे और अपने क्यूरिकुलम अपडेट कर रहे थे, बट उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई थी। करियर एक्सलेंस का इनका पोर्टल है, एक बढ़िया है। वहाँ पे आपका पूरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ की जाती है, उसी में जॉब पोस्ट हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि लगातार महीने 2 महीने में, अभी हम लोग को 4 महीने हुए हैं, फिर भी 2 से 3 बार जॉब पोस्ट हुई है। बहुत सारे कंपनीज़ के सीईओ एंड फाउंडर्स वगैरह आए भी हैं, हमारे ओरिएंटेशन में आए थे, जिन्होंने काफ़ी सारा हम लोगों को नॉलेज भी दिया था। और उनमें से एक को तो हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था, जब क्योंकि उसने आंसर्स किए एकदम थे। स्टार्टिंग में हम लोग को ओरिएंटेशन डे में फर्स्ट डे पे ही उन्होंने उसको इंटर्न ऑफर करा था। यहाँ से आप लोगों को सर्टिफिकेशन किसका मिलेगा? सर्टिफिकेशन बीटेक का मिलेगा। बीटेक का मिलेगा। प्लस CSE इन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब कर रखा है, जो कि है मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी। प्रैक्टिकल लर्निंग हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया हुई कि हम लोग को आईओआई की तरफ से मैकबुक दिया गया। एक ये भी एक रीजन था कि यहाँ पे फीस फीस में मिलेगा। हाँ, उसी फीस पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज राज और अभी मैं हूँ PWIOI नोएडा कैंपस। थोड़ा सा आप लोग अपने बारे में बता दो। आई एम कृष्णा साहू। मैं यहाँ पे बीटेक करने के लिए आया था, प्लस मेरे को इंटरेस्ट काफ़ी है एआई वगैरह में, सीएस वगैरह में, तो मैंने कहा कि एक्सप्लोर कर रहा था मैं काफ़ी ज़्यादा न्यू एज टेक कॉलेजेस। तो बट उन लोग की फ़ीस जो अच्छे थे, नए नए बढ़िया बढ़िया, तो उन लोग की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, तो मतलब जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। PW एक दिन मेरे को दिखा इसकी ऐड इंस्टाग्राम पे, PWIOI की एग्जिस्ट भी करता है कोई कॉलेज उसका, तो मेरे को पता चला, तो मैंने एक्सप्लोर किया और जाना कि इसकी फ़ीस अफोर्डेबल है, जहाँ तक हमारे हिसाब से अफोर्डेबल लगी हमको कंपैरेटिव टू अदर कॉलेज। बेंगलोर में तो वैसे ही भी इसका भी फीस ज़्यादा है। फीस ज़्यादा है बैंगलोर में, कैंपस बिकॉज ऑफ वो मतलब वहाँ के हॉस्टल की वजह से। प्लस बैंगलोर एक बड़ी सिटी है, एक सिटी है तो उसका भी तो पैसा देना पड़ेगा। आपका बताओ, आपका क्या है? सर मेरा सीन ये था कि मैं 12th कंप्लीट करने के बाद पापा ने बोला था कि कुछ अच्छी स्टेबल जॉब करना है तो कर लो। पापा तो गवर्नमेंट के लिए बोल रहे थे, पर क्योंकि मेरे पूरी फैमिली गवर्नमेंट में ही है। अब मेरा सीन गवर्नमेंट में जाने का था नहीं, तो मैंने प्राइवेट सोचा। अब प्राइवेट में मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा बीटेक करता हूँ। अब बीटेक करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या थे वो मुझे भी नहीं पता थे, क्योंकि मैं जस्ट जेई मैंने 12th में दिया था, बट उतना ज़्यादा मैं स्कोर नहीं कर पाया, 85% पे अप्रॉक्स रह गया था। तो यहाँ तो फिर डायरेक्ट एडमिशन हुआ होगा, CEE नहीं दिया होगा? डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने एक साल ड्रॉप लिया था, फिर मैंने सोचने के लिए कि मैं क्या करूँगा। एंड तब उस समय मेरे कज़न ने मेरे को PWIOI के बारे में बताया था, तो मैं उसके थ्रू ये सब जाना, तो उसने मेरे को बताया कि ये बढ़िया है, यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने फिर थोड़ा सा और रिसर्च वगैरह किया कि कैसा है क्या है, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखा, एंड क्यूरिकुलम देखा जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव था बाकी कॉलेजेस के हिसाब से। अब इसी के कंपैरिजन में बाकी कॉलेजेस भी थे जो न्यू टेक मतलब एरा में आ रहे थे, अपने क्यूरिकुलम अपडेट कर रहे थे, बट उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो अफोर्डेबिलिटी के लिए PW काफ़ी सही था, ऊपर से ट्रस्ट के लिए भी काफ़ी सही था, क्योंकि PW का नाम काफ़ी वैल्यू एक ज़्यादा आप लोगों को मिल जाता Yes, है। ये बात तो है। तो वही मैंने फिर PWIOI में यहाँ पे आया, अपने अंकल के साथ आया था यहाँ पे, थोड़ा बहुत रिसर्च करा, उन लोगों ने बताया ऐसा ऐसा, तो फिर मैंने सोचा बढ़िया है तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। और आपका क्या था? मतलब मुझे भी कोई न्यू एज कॉलेज चाहिए था, तो मैंने सारे न्यू एज कॉलेज देखे एंड सबका फॉर्म फिल किया, सिलेक्शन भी हुआ दो में। फिर फीस 25 lakhs, मतलब अबव 25 lakhs थी हर एक कॉलेज, उसमें सेलेक्ट किया था। हाँ, ओवरऑल। देन इसकी फीस, ऊपर से सब कैरिकुलम, और जो बोला गया था, मतलब जो उन्होंने की चीज़ बोली थी, बेटा इसमें आपको कैंपस लाइफ नहीं मिलेगी, नहीं मिली हमें कैंपस लाइफ। स्टडी मटेरियल जो बोला था वो सब हमें प्रोवाइड किया गया, फैकल्टीज A1। फीस कितना लग रहा है आप लोगों का बीटेक यहाँ पे मैं सही बताऊँ तो मेरा 8,20,000 लग रहा है टोटल। ओके। और 4 साल का, प्लस अगर यहाँ के एक्सपेंसेस तो हमको अपने को देने हैं। अभी इनका खुद का हॉस्टल नहीं, बट दे आर सर्चिंग फॉर इट। आपको यहाँ पे लोकल में बहुत पास में हॉस्टल मिल जाएंगे। मंथली एक्सपेंसेस 10,000 10,000 इतना मान के चलो। 10,000 ओवरऑल अच्छा कॉलेज PG का और फीस फिर इतना हॉस्टल है मिल जाएगा सभी का। Yes, कुछ फिर स्कॉलरशिप वगैरह? स्कॉलरशिप सबकी डिफरेंट है। किसी को 20% है, 20% मिली, तो मेरी 8 लाख 16,000 है, तो किसी को 30% मिली, उसकी 7 लाख समथिंग है, किसी को 40% मिली, 50% भी मिली है। और मैं आपको और एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये स्कॉलरशिप तभी मिलता है जब आप PWIOI का CEE का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, उसके बेसिस पे ये सब स्कॉलरशिप है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ पे कूपन कोड भी है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर लेना। एडमिशन लेने से पहले जो आपके साथ कमिटमेंट किया गया था रिलेटेड टू करिकुलम्स, वो सब चीज़ आपको मिल रहा है? वो सब बिल्कुल चीज़ टू द पॉइंट, सारी चीज़ें हो रही हैं।
क्लासेस वगैरह कैसा चलता है यहाँ पे? क्लासेस क्लासेस भी सारी बढ़िया चल रही है एकदम सही है। और टाइम टू टाइम सिलेबस भी सही तरीके से कंप्लीट हो रहा है। जहाँ पे भी हम लोग को कभी कभार इश्यूज आए हैं जो कि हर जगह होता है, तो वो भी सॉर्ट आउट किया गया है। और अगर हम लोग इंटर्न की बात करें तो काफ़ी सारे इन लोगों ने कंपनीज के साथ एमओयू भी साइन किया है एंड बहुत सारे कंपनीज के सीईओ एंड फाउंडर्स वगैरह आए भी हैं हमारे ओरिएंटेशन में, आए थे जिन्होंने काफ़ी सारा हम लोगों को नॉलेज भी दिया था। और उनमें से एक को तो हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था जब क्योंकि उसने आंसर्स एकदम स्टार्टिंग में हम लोग को ओरिएंटेशन डे में फर्स्ट डे पे ही उन्होंने उसको इंटर्न ऑफर करा था। सर अभी भी मतलब वो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी भी मतलब आपको पता हो तो उन्होंने मतलब प्रोग्राम चला रखा है इंटर्नशिप का, तो अभी भी स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं लगातार काफी इनके सारे। जो एक करियर एक्सपीरियंस का इनका पोर्टल है बढ़िया है, वहाँ पे आपका पूरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की जाती है, आपको अपने तरीके से सारा चीज़ डिटेल्स डालनी रहती है और उसी में जॉब पोस्ट हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि लगातार महीने 2 महीने में, अभी हम लोग को 4 महीने हुए हैं, फिर भी 2 से 3 बार जॉब पोस्ट हुई है। एक स्टार्टिंग में हुई थी यहाँ पे हम लोग इनको इतने वो नहीं थे ना, अवेयर नहीं थे हम लोग कि हाँ वो चीज़ है, बट जब पता चला, जैसे जब पहली इंटर्नशिप आई तो मैंने खुद अप्लाई किया और जबकि फॉर्चुनेटली मुझे मिल भी गई। मैं कैंपस टूर किया था इस कॉलेज का हाँ एंड लाइब्रेरी मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, लाइब्रेरी वाला में part स्टडी है। रूम है हमारे पास, उसका नाम टिंकलिंग लैब है। E-books ई बुक्स वगैरह है और मिल जो बुक्स हमें प्रोवाइडेड है आप लोग को मतलब लिख सकते हो वहाँ पे, अपने ला के दे देंगे आपको सारी। इन्होंने किसी के साथ वो कुछ तो किया है, मतलब कनेक्शन बनाया है, क्योंकि वहाँ से हम लोग ऑनलाइन सीधा एक बुक मंगाते हैं जो हम लोग को कैंपस में मिल जाती है, यहाँ से हम लोग लेके आ सकते हैं और साइन इन करके जितने भी टाइम के लिए फिर वापस रिटर्न करना रहता है। अटेंडेंस वगैरह का क्या सीन है? अटेंडेंस अटेंडेंस तो 75% मैंडेटरी है, क्राइटेरिया पेपर देने में 75% चाहिए। पेपर, हाँ, ये एक पेपर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर भी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। यहाँ से आप लोगों को सर्टिफिकेशन किसका मिलेगा? सर्टिफिकेशन बीटेक का मिलेगा। बीटेक का मिलेगा। हाँ, प्लस CSE। इन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब कर रखा है जो कि है मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी, यहाँ से हम लोग को डिग्री दी जाएगी सिक्किम में। तो यहाँ से हम लोग को बीटेक की प्रॉपर डिग्री दी जाएगी और स्पेशलाइजेशन का अभी शायद आगे फर्दर लोग जो भी करें, बट अभी यहाँ तक ओवरऑल है सही। मेरे को सर कुछ बता रहे थे, स्टूडेंट से भी मैंने नीचे भी बात किया था, अगर वो एब्सेंट हो तो आपको वीडियो क्लासेस का वो रिकॉर्डिंग ये बहुत बढ़िया चीज़ है, हम लोग को रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है उसके अंदर तो उसे मतलब रिकॉर्ड देख सकता है उसमें, रिकॉर्डिंग क्लास अपनी। तो मतलब इस चीज की मतलब टेंशन नहीं है उस बच्चे को, हमें मतलब आज मेरी तबीयत खराब थी तो मैं नहीं आ पाया, तो मैं क्लास में अटेंड नहीं हो पाई, आपकी सिर्फ अटेंडेंस जाएगी बट आपको वो लेक्चर मिल जाएगा एज इट इज जैसे था लेक्चर प्लस पीपीटी नोट्स हम लोग को लगातार मिलते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर असिस्टेंट फैकल्टीज है उनसे बोल दो कि हमको ये चीज़ और एक्स्ट्रा चाहिए तो वो लोग उसको भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि पेपर के टाइम पे भी जैसे कुछ एक्स्ट्रा सब क्वेश्चन चाहिए तो वो लोग भी दिया जाता है। एंड कंप्यूटर लैब वगैरह आप लोगों का जो प्रैक्टिकल लर्निंग कहाँ पे हो रहा है? प्रैक्टिकल लर्निंग हम लोग का ये चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया हुई कि हम लोग को IOI की तरफ से मैकबुक दिया गया। एक ये भी एक रीजन था कि उस फीस में ही? हाँ उसी फीस पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था ज्वाइन करने का। एक मैकबुक तो मिल ही जाए भले मैकबुक तो मैकबुक तो मिला ही, अपने को अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसी में हम लोग का जैसे कई कॉलेजेस में मेरे दोस्तों भी हैं, उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस प्रैक्टिकल लैब पे होती है हफ्ते में 2 या 1-2 बार ऐसा कुछ होती है। हाँ वही एक दिन का क्लासेस में वो 1 घंटे का हम लोग का सेकंड हाफ के बाद जैसे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है तो अपनी OJT की प्रोग्रामिंग की क्लासेस रहती है, हाँ प्रैक्टिकल वाली, तो हम लोग लाइव क्लासेस में सर वहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पे करते हैं प्रैक्टिकल। स्टार्टिंग डेज में, स्टार्टिंग के मंथ्स में हम लोग को बहुत सपोर्ट किया गया था, हम लोग को मैकबुक नहीं चलाना था, इसकी भी एक प्रॉपर क्लासेस ली गई थी प्रॉपर, और एक एक टीचर पर्सनली जाके बताया था हम लोग को। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं वही बता रहा हूँ। मजा आ रहा है, मतलब मजा आया। अच्छा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पेस भी बढ़ता है, तो बस उसी फेज में कि अब हम लोग को मैकबुक चलाना आ गया है, प्रोग्रामिंग आ गई है। हाँ तो मतलब अब उसी में आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को स्किल कर रहे हैं। यहाँ पे तुम लोग में से कौन चाहता है कि आगे चल के 3 साल 4 साल के बाद स्टार्टअप में जाने का? मैं तो सोचता हूँ कि मैं खुद ही क्या करूँ, बट एक ये भी सवाल है कि स्टार्टअप के लिए फंड कहाँ से आएंगे या फिर और कनेक्शन कहाँ से आएंगे, तो 2 साल जॉब करने का भी सोचा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट। वैसे First time इनके job, पास कोई भी SOS अच्छी भी है, स्कूल ऑफ स्टार्टअप करके, तो अगर कोई भी स्टूडेंट अपना स्टार्टअप खोलना चाहता है तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है और वो लोग फंडिंग कर सकते हैं, तो जिससे उसको बाहर कहीं मतलब ऐसे ना जाना पड़े किसी और से फंड मांगने, वो अपना यहाँ पे कॉलेज के साथ बात करके अपना कर सकता है। सर ऊपर से मतलब अभी हम लोग को इंडस्ट्री विजिट पे ले गए थे नोएडा, हमारा जो PW हेड ऑफिस है वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब जो हमारे स्कूल ऑफ स्टार्टअप्स के जो हमारे मतलब मेन हेड थे, तो उन्होंने मतलब बोला भी 3-4 बच्चे मतलब 15 स्टूडेंट्स गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब सबसे पहले आइडिया बोल सकते, आइडिया क्या क्या है आपका स्टार्टअप्स के लिए, तो उन्होंने बताया आइडिया में हमारा ये है, तो सर ने कहा था मतलब इन बच्चों का फंडिंग करोगे, हमारे सामने अक्षय सर से उन्होंने बोला कि आप फंडिंग करोगे इन बच्चों को। सपोर्ट ही बहुत अच्छी हुई है। तो ये तो पढ़ाई के बारे में हो गया, मौज मस्ती का क्या सीन? मौज मस्ती भी हुई है, ऐसा कि नहीं। सर मौज मस्ती का सर आपको बताएं तो एक हमारे थोड़ा पास सा वो
ड्रॉबैक फील होता है वो Drawback campus नहीं life है, का सही है। एक स्टार्टिंग में लगा था कि यार हम लोग कैंपस के अंदर, छोटे से कैंपस में कुछ फंक्शंस वगैरह हुए थे दिवाली टाइम पे, तब हम लोग को शायद 1 या 1.5 महीना हुआ होगा, तब वहां पे लगा कि यार मजा नहीं आया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटा सा था, हम लोग क्राउड इतना है, इतना अच्छे से खुल के enjoy। बट जब फ्रेशर पार्टी की बारी आई, काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, एक प्रॉपर मतलब क्या कहते हैं बैंकेट हॉल बुक किया, वहाँ पे बढ़िया स्पेस था, वहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया, सुबह से शाम तक बढ़िया अच्छे से पार्टी में। फिर वो ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कहीं पीछे छूट रहे हैं, किसी से पीछे रह गए, फील आया बढ़िया, मजा एंड सर आया। ऊपर से इवेंट्स भी होता है, हमारा स्पोर्ट्स इवेंट भी होता है, मैं क्रिकेट मैच कराया, गर्ल्स एंड बॉयज का सेपरेट अलग था, ग्राउंड बुक किया उसके लिए। स्टेडियम बुक किया था वहाँ पे, गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट 2 स्टेडियम के ग्राउंड। और जो जीते उनको ट्रॉफीज भी दी, जो Trophies रनर अप वगैरह है उनको भी ट्रॉफीज देना सारे बच्चों को, हाँ, एंड दो रिफ्रेशमेंट तो सबको किसी मिलता को ही बुरा है। ना लगे। हाँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो आप लोग यहाँ टाइम पे? मैनेजमेंट सर तो टाइम मैनेजमेंट का अभी ये सीन है कि थोड़ा तो हो जाता है डिले, क्योंकि 9 to 5 क्लासेस रहती हैं, तो हम लोगों का थोड़ा तो लेट हो जाता है। आज का तो मैंने तुम्हारा 1-2 आवर खा गया। ऐसा ही तो क्लास pressure में एक नहीं क्लास है, हुई है, जैसे एक क्लास रह गई है, अभी एक हम क्लास लोग अभी है। हाँ, नहीं मतलब हुई नहीं है, हुई नहीं। सेशन की वजह से। वो एक एक्स्ट्रा सेशन था, कोई आया था यहाँ से, कोई भी नाम नहीं याद, कोई आया था, लेकिन वो क्लास बढ़िया attend कर बता लिया। रहे थे। हाँ, इंटर्नशिप के लिए बच्चों ने फॉर्म भरे थे, तो उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी, तो उसके लिए लास्ट सेशन हुआ था वो। इंटरव्यू वगैरह हो रहा है, एक अभी चल रहा है करंटली इस टाइम पे, और एक जो सेशन हुआ था वो कुछ जनरली एक सेशन था कि जनरल सेशन, कि जहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे कंपनीज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या जॉब रोल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बताया जा रहा था। टीचर्स तो बहुत ही मस्त आते हैं, जो भी आते हैं, टीचर्स बढ़िया बढ़िया। एक टीचर्स के बारे में मैं तो नहीं क्वेश्चंस करूंगा, बाकी कॉलेज में जाके मैं पूछता हूँ कि फैकल्टीज आपके कैसे हैं, बट पीडब्ल्यू जाना ही जाता है अपने फैकल्टीज फैकल्टीज के के लिए। सर वही उसी वजह से हम लोग यहाँ तो पे हैं। उसके बारे में मैं नहीं पूछूंगा। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। ठीक है, 8 लाख का आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या सोचे हो, कितने तक का पैकेज लग जाएगा? मेरा तो ये है कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मतलब मैंने जो जो चीज़ें किया है, हाँ, और जो जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, और जहाँ तक है कि मैं उसके जरिए भी आगे पहुँच सकता हूँ। वैसे तो अभी पीडब्ल्यू का वैसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है, बट इसका मुझे पता है, इसका पीडब्ल्यू का स्किल्स चलता था एक पहले, जहाँ पे वो कोर्सेज ऑफर करते थे, तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स इन्होंने दिया है, प्लेसमेंट सपोर्ट काफी बेहतर है। अब मुझे भी यकीन है कि शायद यहाँ से अपना भी यहाँ से बढ़िया प्लेसमेंट निकलेगा, क्योंकि इंटर्नशिप जैसे आ रही है, पेड इंटर्नशिप आ रही है, इवन मैं खुद हूँ। बैंगलोर वाले कैंपस में कुछ बच्चे उसमें तो थर्ड ईयर के सारे internship वगैरह बच्चे, लग चुका है। थर्ड के सब बच्चों की बैंगलोर में internship तो लग लगा चुकी है जबकि वो 3 साल हो चुका है, बट यहाँ पे जैसे नोएडा कैंपस है, तो यहाँ पे भी बच्चों की लगी, 3-4 बच्चों की पेड इंटर्नशिप लग चुकी है। हाँ, और आज एक और इंटर्नशिप ऑफर हुई है जो कि पीडब्ल्यू के लिए ही है, तो यहाँ पे इंटरव्यूज चल रहे हैं, प्लस इनके जॉब पोर्टल पे 2 जॉब्स और ऑफर हुई थी, तो उसके लिए भी बच्चे अप्लाई किए। एक बार इंटर्नशिप लगे आप लोगों के पास, अगर 6 मंथ 1 ईयर का अगर इंटर्नशिप हो, तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी कि आप 5 लाख प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल है। आप लोगों का सीट इंटेक भी कम है, एक सिंगल स्पेशलाइजेशन को कॉलेज ऑफर कर रहा है, तो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। आपका कुछ एडवाइस अपकमिंग स्टूडेंट्स को? मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि नॉर्मली तो कैंपस लाइफ तो यहाँ पे ऑफर नहीं होगा जैसा इन्होंने बताया, तो अगर आप लोगों को जैसे कि ऐसा रहता है कुछ स्टूडेंट, बाकी तो मोस्टली यही करते हैं, ट्राई तो करते ही हैं कि IIT, ट्रिपल IIT या NITs मिल जाएं, बट वही स्टूडेंट्स जो छोटे छोटे मार्जिन से रह जाते हैं, जिनको नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए बेस्ट कॉलेजेस तो यही होंगे जिसमें क्यूरिकुलम बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहा हो अभी, क्योंकि अगर सही क्यूरिकुलम के साथ वो लोग पढ़ाई करेंगे और तो वो लोग बाकी कॉलेज के हिसाब से तो बेटर निकलेंगे ना 4 साल के बाद, क्योंकि उनको पता रहेगा कि इंडस्ट्री में कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री का पूरा हम लोगों को दिया जाता है कि कैसे क्या वर्क करेगा इंडस्ट्री में, कैसे नहीं करेगा, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हम लोगों की चलती है, IBM की क्लासेस जैसे अभी हम लोगों की चल रही हैं, तो वैसे ही हम लोगों को पूरा अभी दिया जा रहा है। तो हम लोग अभी तो अगर देखा जाए, मेरे फ्रेंड है जो अभी 2nd ईयर में है, वो IIT में है, पर उसका क्यूरिकुलम के हिसाब से वो अभी मेरे से पीछे चल रहा है, क्योंकि उसके में नॉर्मली तो क्लासिकल में हम लोगों को सीधे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स ही पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में, बट हमारे में तो सीधे प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई है, और हम लोगों को सीधे नीड वही है। हाँ, यही वही नहीं है। है। बीटेक कर ले रहे हैं, पास आउट हो जा रहे हैं, तो जो उनको पाइथन नहीं पता। हाँ, वो बट पहले दिन से coding यहाँ पे कोडिंग कराई जा रही, पहले दिन से हम लोग कर रहे हैं, जहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी क्लासेस, पहले दिन से। सर यहाँ पे मेन चीज ये है कि मतलब जो इंडस्ट्री मांग रही है ना, ये लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बहुत सारे कॉलेज के बीटेक वाले स्टूडेंट से बात करता हूँ, वो लोग बोलते हैं भैया सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ हम लिख रहे हैं, सिर्फ हम एग्जाम दे रहे हैं, बस उसी में बेस्ट है। सर एक और चीज मैंने मतलब से एग्जाम के मतलब कंपेयर किया था एक IIT के एग्जाम से, मेरे फ्रेंड्स हैं उसके अंदर, तो मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो मेरे फ्रेंड्स ने वो फर्स्ट सेमेस्टर में, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम मिड सेम में मैंने कंपेयर किया, उनके क्वेश्चंस मैंने सेकंड्स में सॉल्व किए और अपने हम पे 1 मिनट लगता है। यहाँ जो हमारे सी प्रोग्राम टीचर्स सर, हैं, C++ पेपर भी हमारे पास बहुत ही थी। अच्छे लेवल पे डिजाइन करते हैं, ताकि मतलब प्लेसमेंट को, अब प्लेसमेंट के लिए अभी से तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ताकि अगर वो जब बच्चा जब बाद में जाए वहाँ के पेपर दे कंपनीज के या फिर किसी के भी, तो देख के डरे ना,
कॉन्फिडेंस अभी से धीरे धीरे बिल्ड हो गया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों का लिंक्डइन आईडी है? हाँ Yes, sir. है ना? यस मैं इनका लिंक्डइन आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आपको इनसे और भी कोई रिव्यू चाहिए या कॉलेज के बारे में जानना है तो आप इनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको PWIOI के बारे में या फिर आपके करियर रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी होता है तो आप मुझसे भी पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।